हेलो दोस्तों, छात्र संघ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 25 ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं और विद इन 10 मिनट में ये सभी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। वन लिनियर के माध्यम से ये क्वेश्चन आपको देखना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ऐसे में लेक्चर लाऊं कि नहीं लाऊं, ठीक। क्योंकि अगर आप मांगते हैं तो लगातार 2-3 लेक्चर में वन लिनियर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए बगल में मैप है और उसके बगल में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल पड़ोसी देश जो है, अगर स्थलीय और जलीय दोनों मिला लिया जाए तो वो 9 देश माने जाते हैं। लेकिन अगर स्थलीय की बात किया जाए सिर्फ, तो ये 7 देश हैं और जलीय की बात किया जाए तो 2 देश हैं। तो अभी कभी भी आपसे ये पूछे कि पड़ोसी देशों की संख्या, तो वो मतलब पूछ रहा है दोनों मिलाकर, तो 9 लगाइएगा। अगर स्थलीय पूछे तो 7 लगाइएगा, अगर जलीय पूछे तो 2 लगाइएगा। अब स्थलीय से लगे जो 7 पड़ोसी देश हैं, इनका नाम क्या है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है कि जो 7 पड़ोसी देश है स्थलीय, इनका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका नाम क्या है, तो सबसे पहले हम पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं। ये पाकिस्तान वाला भाग में जहाँ से कर्सर घुमा रहा हूँ, ये रहा पाकिस्तान। फिर उसके बाद पाकिस्तान से इधर चोटी पर अफगानिस्तान पड़ता है, ठीक। फिर आपका चीन रहा, चीन ये लंबा सा रेखा चीन के साथ है। फिर आपका पड़ोसी देश यहाँ पर नेपाल रहा, नेपाल की ये वाला है, ठीक, जहाँ पर माउंट एवरेस्ट स्थित है। फिर ये रहा भूटान, भूटान में ही जो आपको डोकलाम लॉकडाउन हुआ था, जो कि चाइना और भारत के सामने सामने ये जो आपको सेना खड़ा हो गए थे। फिर इसके बाद बांग्लादेश रहा, ये बांग्लादेश 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और फिर रहा एक म्यांमार, यहाँ पर देखिएगा ये जो पूर्वी राज्य हम लोगों का है, ये इधर ये म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। ये सभी आपको स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि जलीय सीमा से लगा देश जो है, ये 2 देश कौन सा है। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है। तो जो जलीय सीमा से लगा है, एक तो पहला ये देश आप देख सकते हैं श्रीलंका, और दूसरा इधर बगल में आपको मिलेगा मालदीव, जो कि आपको ये 2 जलीय सीमा से लगे हैं देश। यहाँ पर देख सकते हैं इनका अवस्थिति यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश, मतलब जल से भी लगना चाहिए और स्थल दोनों से मिलाकर लगना चाहिए। तो सबसे पहला में आपको तो यही आ जाएगा बांग्लादेश, जो कि आपको जल से भी यहाँ पर देख सकते हैं और स्थल से भी लगा हुआ है। फिर इसके बाद म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार भी यहाँ पर देख सकते हैं जल से लगा हुआ है और स्थल दोनों से। फिर आपको देख सकते हैं कि इसमें एक तीसरा देश आ जाता है आपको, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार और पाकिस्तान। पाकिस्तान भी यहाँ पर देखिए अरब सागर वाला ये मिलता है, इधर पाकिस्तान का भी लगा है, ठीक। ये 3 ऐसे देश है जो कि स्थलीय सीमा के साथ साथ आपको जलीय सीमा भी भारत के साथ संपर्क में है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें सम्मिलित देश कौन है। तो भारतीय उपमहाद्वीप जानते हैं, ये सारा आ जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक। ये श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तो, ठीक। तो कौन कौन देश आ जाता है, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें श्रीलंका शामिल कर दे देता है, तो श्रीलंका को आपको अलग करना पड़ेगा। भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है, ठीक। ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अलग कर रहा है, ये भारत को श्रीलंका से अलग कर रहा है। ये कौन सा जलडमरू मध्य है, तो ये पाक जलडमरू मध्य है और मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है, ठीक। तो ये आप दोनों, ये क्या करता है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है। तो भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है, ये बांग्लादेश के साथ लगता है। ये बांग्लादेश रहा, ये वाला, ये रहा बांग्लादेश, ठीक। बीच में उजला कलर का जो है ये बांग्लादेश है। भारत की सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, ये आपको अफगानिस्तान के साथ लगता है, लगभग 106 किलोमीटर करीब लगता है। और ये भी अभी तो ये जो कब्जा में हो गया है, मीन्स के अभी वो पाकिस्तान के कब्जा में है जो सीमा लगता है। और वहीं से OBR जो प्रोजेक्ट पास हो रहा है, ये चाइना वाला, वो वहीं से पास हो रहा है, ठीक। तभी तो वो डिस्प्यूट है, लेकिन वो भारत का ही हिस्सा है। और ये पूछता है आपको कभी भी छोटा स्थलीय सीमा सबसे किसका, तो अफगानिस्तान लगाइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है। जो 3 तरफ से घिरा राज्य है, इसका नाम भी है, यहाँ पर त्रिपुरी वंश के कारण इसका नाम त्रिपुरा है। ये तीनों तरफ से क्या है, बांग्लादेश से घिरा है। यहाँ पर एक छोटा सा देखिएगा हरा कलर का राज्य होगा, वही होगा, ठीक, त्रिपुरा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है। सबसे निकटतम जो पड़ोसी देश है, इसके सबसे नजदीक, ये पहले नंबर श्रीलंका पड़ता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरा में इंडोनेशिया इधर पड़ता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उससे नजदीक में पड़ जाता है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इधर पड़ता है, ठीक, इधर। और हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हुआ जो कि हमारा केंद्र शासित राज्य है और उसके बगल में पड़ता है, तो ये पड़ोसी हुआ सबसे नजदीक। तो श्रीलंका और एक आपका इंडोनेशिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कि इंडोनेशिया को सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। जो भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप है यहाँ, और यहाँ पर आपको इंडोनेशिया पड़ता है, ये दोनों का अलग जो करता है, इसे हम लोग ग्रेट चैनल के नाम से जाने जाते हैं, ग्रेट चैनल।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत के पूर्व में स्थित दो देश है, यहाँ पर बांग्लादेश एक पड़ता है और एक यहाँ पर म्यांमार पड़ता है, ठीक, जहाँ पर कर्सर घुमा रहे हैं। फिर भारत के पश्चिम में स्थित देश जो है ये यहाँ पर पाकिस्तान पड़ता है, ठीक, ये आपको चौहद्दी याद रहना चाहिए। भारत के उत्तर में स्थित जो पड़ोसी देश है ये 3 पड़ोसी देश है, यहाँ उत्तर में देखिएगा चीन ये पड़ जाता है, एक नेपाल यहाँ पर और एक भूटान यहाँ पर, 3 एक दो देश है, ठीक। अब भारत के दक्षिण में स्थित जो है ये आपको श्रीलंका यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। जो भारत के पड़ोसी देश हैं इनमें सबसे ज्यादा किसका क्षेत्रफल है ये आपको बताना है, और ये क्षेत्रफल ही नहीं विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यहीं पाया जाता है। तो ये कौन सा देश है? तो ये है श्रीलंका, ये नहीं माफ कीजिएगा, ये है चीन, चीन है यह, जो कि आपको यहाँ पर स्थित है। और चीन के साथ अभी लद्दाख में अभी विवाद भी चल रहा है, ठीक, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इसका जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन का, उसके बाद भारत का आता है। और भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा देश कौन है? चीन ही है। क्वेश्चन नंबर 17 कि अफगानिस्तान के साथ सीमा से लगा एकमात्र भारतीय केंद्र शासित राज्य है। पहले यहाँ क्वेश्चन में राज्य देता था लेकिन अब केंद्र शासित राज्य देगा, क्योंकि अब लद्दाख वाला जो क्षेत्र आ जाता है ये आ जाता है, ठीक। ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया छोटा सा, ऊपर ये लद्दाख वाला क्षेत्र में इसकी ये दो, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्य में बना दिया गया है, एक लद्दाख में बना दिया है, एक जम्मू कश्मीर में, 2 केंद्र शासित राज्य हो गया है। तो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा तय अभी कर रहा है वो आपको एक यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख सीमा तय कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका, ठीक। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर आता था, आंसर आपको लिखना होता था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है ये आज़ादी के समय निर्धारण किया गया था और इसका नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ नाम है, जो कि 15 अगस्त 1947 को सर जे रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। तो ये पाकिस्तान के साथ जो है ये वाला सीमा रेखा, पहले ये भी जो बांग्लादेश है पूर्वी जो पाकिस्तान कहलाता था, इस ये 1971 में जब युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान से तो ये कट कर अलग बांग्लादेश बन गया, क्योंकि यहाँ के लोग अलग होना चाहते थे पाकिस्तान से, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाता है, और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है ये क्या कहलाता है ये आपको बताना होगा, ये वाला, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाला जो सीमा रेखा है ये क्या कहलाता है ये आपको बताना है, ठीक। ये वाला यहाँ पर जो है ये मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन लाइन। और ये जो है इसका 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसी समय इसका निर्धारण हुआ था, जो कि इसका निर्धारण जो है 27 अप्रैल 1914 को हुआ था। ये शिमला में हुआ था, शिमला में, ठीक। ज़्यादातर देखिएगा शिमला में समझौता होता था, शिमला जहाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी सीमा रेखा है वो कौन सा है? तो ये डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है, ये डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण जो हुआ था ये 1896 में हुआ था, ये बहुत पुराना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है। तो भारतीय राज्यों के लिए तो उसमें आप केंद्र शासित राज्य अगर मिला लेते हैं तो 17 हो जाता है, और सिर्फ राज्य मिलाते हैं तो ये 16 हो जाता है, क्योंकि पहले 17 था जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है, इससे ये बदल गया है। और जब 2 केंद्र शासित राज्य बनेगा तो अगर टोटल पूछे तो ये लगभग 18 के करीब चला जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पहले 17 था अब 2 केंद्र शासित राज्य तो एक बढ़ जाएगा 18 हो जाएगा, और सिर्फ राज्य की संख्या पूछे तो ये आपको 16 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ अगर राज्य दे बोले कि सिर्फ राज्यों की संख्या जो कि लगे हैं तो आपको 16 लगाना है, और अगर टोटल मिलाकर बोले तो 18 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि लद्दाख भी जो है अब जम्मू कश्मीर ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर इधर एक सीमा तय करने लगा, और इधर लद्दाख वाला भी आपको चाइना के साथ, ठीक। और ये जम्मू कश्मीर वाला पाकिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है वह भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो वो पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर वाला क्षेत्र ये अधिकृत है, ऊपर वाला आप देखिएगा तो ये वाला जो क्षेत्र मैं आपको बताया था ये वाला, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है ये, और इधर चाइना का क्षेत्र है जो कि अधिकृत है, ठीक। यहाँ पर नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था, जो नियंत्रण रेखा है ये प्रथम जो 1971 में युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बना था, उसी समय उसके 1 साल बाद ही शिमला में समझौता हुआ, वहीं आपको हिमाचल प्रदेश में, और 1972 में इसका निर्धारण हुआ, जिसे हम लोग एलओसी करते हैं। एलएसी में अंतर हो जाता है, एलओसी का निर्धारण हो चुका है मतलब कि वो सीमा बना हुआ है, और एलएसी का उतना निर्धारण नहीं है, इसलिए भारत और चाइना के फोर्स इधर उधर चले जाते हैं, इसलिए ये टेंशन बढ़ जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान और भारत के जो सीमा है ये निर्धारण है, जिसे हम एलओसी बोलते हैं, ठीक। ये बात याद रखिएगा। और ये जो एक्चुअल कंट्रोल है एलएसी ये आपको चीन के साथ मिलेगा एलएसी, और एलओसी आपको पाकिस्तान के साथ मिलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एलओसी और एलएसी में। अब यहाँ पर देखिए आदम का पुल स्थित है, जो आदम का पुल है ये किसके किसके बीच में स्थित है ये पूछ देता है, तो ये आदम का पुल है, जिसे हम लोग नहीं बोलते थे कि राम जी पार कर कर ये श्रीलंका गए थे, उसे आदम के पुल कहा जाता है। एडम्स यहाँ पर भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, ठीक।
एडम्स ब्रिज बोला जाता है भारत और श्रीलंका के बीच में। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। जो 3 बीघा कॉरिडोर है ये किससे रिलेटेड है? तो ये भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड है, जो कि 2015 में सॉल्व हुआ। ठीक, कुछ जमीन उनका लिया गया, कुछ इधर से जमीन दिया गया है। 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंसर हो जाएगा 15-25 का, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक, तो ये था क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फिर जाते जाते मैं बता दूं कि LAC और LOC, ठीक, ये दो दो है। ठीक, ये दो अलग अलग है। LAC मान लें कि ये आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, जो कि आपको भारत और चाइना के बीच में है। और LOC जो है यहाँ पर देखिए ये आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक, LAC में ये प्रॉब्लम होता है कि LAC में ये नहीं है कि कोई निर्धारित नहीं हो चुका है कि नहीं यही सीमा रेखा है, तो इसलिए भारत के भी सैनिक आगे चले जाते हैं, चाइना के भी कभी सैनिक अंदर आ जाते हैं, इस डिस्प्यूट बना रहता है। लेकिन LOC में ऐसा नहीं है। ठीक, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।